चलो वापस से तुम्हारा शेयर फॉर फीचर वाला टॉपिक करा देती हूँ मैं। एक तो भगवान जाने इसमें प्रॉब्लम क्या हुई तुम लोगों को। कौन सा ये संगीता लिमिटेड करवा दिया था ना? है ना, इसकी वीडियो डाल दी शायद उसने। अल्फा वाला कर रहे हैं। अल्फा कर रहे हैं हम तो। अल्फा लिमिटेड। चलो अल्फा लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 50 न्यू बुक में 2024 में क्वेश्चन नंबर 50 एंड 2023 है किसी के पास? उसमें कितना नंबर है? कौन सी बुक है? कौन से साल की है? 2020। 2020 का कौन सा क्वेश्चन है? 40। और भी कोई है? दिख रहा है फोन में? चल तो आगे चलते हैं, इसके केस को पढ़ते हैं। अल्फा लिमिटेड तो लगता है फोन में ढंग से बनती भी नहीं है। अल्फा लिमिटेड इश्यूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार। एप्लीकेशन पे यहाँ पे पहले लिख लेते हैं टोटल शेयर जो इश्यूड करे थे। इश्यूड शेयर दैट इज 20,000। ठीक है, एप्लीकेशन पे है आपका 2 रुपये, अलॉटमेंट पे है 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए 3 है, 3 है, फाइनल पे सेकंड 2 है, 3 ही तो है 2 है। यार बुक है मेरे हाथ में। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज। में 3 है। सिर्फ फर्स्ट ही तो लिख रही हो 3, फाइनल की बात कर रहे हैं। सेकंड एंड फाइनल 2। 2 है। तो मैं भी तो सही लिख रही हूँ। फाइनल में 2 है। हाँ ठीक है, चलो अब वो कह रहे हैं कि गणेश हु वाज अलॉटेड 100 शेयर। गणेश जिसको 100 शेयर अलॉट किए गए थे, गणेश को 100 शेयर अलॉट किए गए थे। बहुत आराम से बोलूंगी, आप ध्यान से सुनना, ठीक है? जीरो का रूट क्या होता हैं? है? जीरो का रूट जीरो ही होता है। जीरो का रूट कैसे पूछ सकते हैं? स्क्वायर रूट सब जीरो। तो पास नेसेसरी जनरल एंट्री हमें केस दिया हुआ है। इफ गणेश डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। तो सबसे पहले केस 1 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर गणेश ने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया एंड जस्ट आफ्टर दैट उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। पिछले वाले इसमें भी मैंने यही सब बताया था। तो गणेश ने यहाँ पे कहा, यहाँ पे अलॉट किया गया ना, यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट लगा दे दूँ, मतलब यहीं तक का है। इसके बाद कंपनी ने उसके 100 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। ठीक है, पहली एंट्री आपकी हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल अकाउंट में आप कितने शेयर को किससे इनटू करेंगे, वो आपका जहां ब्रैकेट लगाया है ना, ये ब्रैकेट क्यों लगाया ये पता है ना? क्योंकि अलॉटमेंट के बाद से उसने पे अलॉटमेंट पे नहीं किया और कंपनी ने जस्ट उसके बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, इसलिए मैंने यहाँ ये ब्रैकेट लगाया है। तो 3 और 2 5 रुपए बिल्कुल। तो यहाँ 5 × 100 500। ठीक है, 2 शेयर फॉर फीचर। मैंने क्या बता रखा है, फॉर फीचर अकाउंट में कौन सी अमाउंट आती है? जितनी वो पे कर देता है। तो गणेश ने अलॉटमेंट पे नहीं किया, क्या पे किया उसने? एप्लीकेशन पे किया। तो यहाँ पे आ जाएगा 200। और उसने क्या नहीं पे किया? शेयर अलॉटमेंट। मैं एक बात फिर यहाँ पे बताऊंगी आपको कि अगर यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन होता, क्वेश्चन में बोला होता, देखो स्पेसिफिक आपके पेपर में भी आया कि कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आर मेंटेन बाय द कंपनी, तो वहां पे आप ये शेयर अलॉटमेंट ना लिख के कॉल्स इन एरियर लिखते। बात समझ में आई? आज तो बहुत धीरे बोल रही, समझ में आई? वो शेयर कैपिटल 500 कैसे है? बेटा गणेश के कितने शेयर हैं? 100। किसके बाद उसका फॉरफिट किया गया है? अलॉटमेंट के बाद। तो ये अलॉटमेंट तक आपको पैसा काउंट करना है। 3 और 2 5 रुपए, तो 500 रुपए। ठीक है, हो गई केस 1 की एंट्री? हो गई। नाउ केस 2 पे चलेंगे। केस 2 क्या कह रहा है? केस 2 कह रहा है इफ गणेश डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल। अब उसकी फर्स्ट कॉल भी पे नहीं कर पाया एंड कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। तो अब आप फर्स्ट कॉल तक चले जाएंगे, है ना? फिर जब आप एंट्री करेंगे, एंट्री तो यही रहेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू
शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा 100 इंटू 3 2 5 और 3 8। जैसे मैं यहाँ ये ब्रैकेट लगा रही हूँ ना, आप भी अपने पेपर में साइड में लिख के लगा लेना, आसान हो जाएगा आपके। तो यहाँ आ जाएगा 800 फॉरफिट, वही 2 रुपए ही पे करे हैं उसने, 200 300 आपके अलॉटमेंट के पे नहीं किए, 300 आपके फर्स्ट कॉल के पे नहीं किए। बात समझ आ गई? आ गई है ना? अब मैं फिर एक बात फिर से बता दूं, अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन है तो इन दोनों का ही अमाउंट एक बार लिखेंगे, टू कॉल्स इन एरियर 600 डायरेक्टली लिख देंगे। ठीक, कॉल इन एरियर 600 डायरेक्ट। अगर क्वेश्चन में है कि कंपनी मेंटेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो आप इन दोनों को अलग अलग ना लिख के टू कॉल्स इन एरियर डायरेक्टली 600 रुपए लिख देंगे। जब तक कुछ नहीं कहा गया है तो अलग अलग लिखना। समझ गए? तो आगे बोलो, बोलो। इसमें बिलिंग का कैसे लिखेंगे? यहाँ बी नीचे आ रही बीइंग गणेश शेयर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, बीइंग गणेश शेयर फॉरफिटेड आफ्टर, मतलब आपको एक नरेशन देनी है जिससे ये पता लग सके कि जो ऊपर की एंट्री कर रहे हो, साथ में आप चाहिए तो उसका एप्लीकेशन अलॉटमेंट की अमाउंट भी लिख सकते हो। ठीक है, बस इतना। आगे केस नंबर 3, चलो केस नंबर 3 अब आप लोग बताएंगे। अब गणेश ने अलॉटमेंट पे कर दिया, गणेश ने अलॉटमेंट पे कर दिया। इफ गणेश डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, उसने कौन सा कॉल पे नहीं किया? फर्स्ट कॉल पे नहीं किया और सेकंड कॉल पे नहीं किया, और लास्ट हमारा 10 रुपए पूरा आ गया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा? 1000। वेरी गुड, आंसर देख के तो नहीं बोल रहे? ठीक है, 1000 चला जाएगा पूरा क्योंकि एंड तक हो गया है। 2 फॉर फीचर में कितना अमाउंट जाएगा? क्या हो गया, आवाज ही बंद हो गई। 500 क्यों? क्योंकि उसने एप्लीकेशन भी पे कर दी, उसने अलॉटमेंट भी पे कर दी, तो टोटल मिला के 500। 2 शेयर फर्स्ट कॉल में कितना जाएगा? 300। इक्विटी इक्विटी अपने आप लिख लेना। 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 200। समझ में आया अभी? ठीक है, अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रीमियम का नहीं करेंगे, प्रीमियम आप खुद ही करेंगे। ठीक, या करवा दो प्रीमियम भी? छोड़ देते हैं। एक प्रीमियम छोड़ नहीं देते हैं, प्रीमियम आपको करना है। मैंने आपको प्रीमियम का ये बताया था कि अगर प्रीमियम पे हो गया है तो आपको कुछ एंट्री नहीं करनी है उसकी, ना आप उसको यहाँ पे कंसीडर करेंगे ना कुछ और। लेकिन अगर प्रीमियम पे, जैसे मान लीजिए अलॉटमेंट पे नहीं किया इस बंदे ने, गणेश ने यहाँ पे अलॉटमेंट पे नहीं किया और अलॉटमेंट के साथ आपका प्रीमियम भी है, उसने वो भी पे नहीं किया, तो प्रीमियम को आप यहाँ पे डेबिट कर देंगे, बस इतना सा है। तो यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम की 200 रुपये लिखी जाएगी अगर 2 रुपये प्रीमियम है, और यहाँ पे फिर 500 रुपये लिखा जाएगा प्रीमियम के साथ, बस मिला के। हाँ फीचर में 500 बेटा, क्योंकि यहाँ पे उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, उसने एप्लीकेशन भी दे दी, अलॉटमेंट भी दे दिया, तो जितना दे दिया उसका टोटल करके फॉरफीचर अकाउंट में जाता है। तो फिर वो शेयर फॉरफीचर में 200 करवा लेंगे, क्योंकि ऊपर वाले में उसने अलॉटमेंट भी पे नहीं किया था। और एप्लीकेशन करी उस वाले में, फर्स्ट वाले में तो एप्लीकेशन करी थी, अलॉटमेंट के जस्ट बाद कर दिया गया था, और सेकंड केस में उसने ना तो अलॉटमेंट पे करी ना उसने फर्स्ट कॉल पे करा, तो जितना पे करा उतना फॉरफीचर में आएगा। ठीक है, तो प्रीमियम के क्वेश्चन समझ में आए? इजी है, कुछ खास है नहीं। प्रीमियम के क्वेश्चन एक बार ट्राई करेंगे आप लोग, नहीं करेंगे तो फिर तो मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या नाम है इसका? स्नेहा। अब तो ठीक है, आज तो जल्दी नहीं बोल रही मैं, इतनी आराम से पढ़ाऊंगी तो राम जाने कब तक आगे बुक में पहुंचेंगे हम लोग। चलिए, प्रीमियम छोड़ के अब थोड़ा सा री इश्यू पे आ जाते हैं। ठीक है, अब री इश्यू में क्या होता है, री इश्यू वाले उसमें कई बार क्या होता है कि सारे के सारे री इश्यू, जैसे कि ये 100 शेयर्स है, 100 के 100 री इश्यू करती है। कभी कभी क्या होता है कि 100 में से 80 शेयर्स री इश्यू करे, कभी 70 करे, कभी 50 करे, है ना। कभी जितना आपका पेड अप है, फुल्ली पेड अप 10 रुपये का है, फुल्ली पेड अप नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू इस शेयर्स की 10 रुपये जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, उसको प्रीमियम पे भी री इशू कर सकते हैं, उसको डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। वैसे इशू ऑफ शेयर्स डिस्काउंट पे नहीं है, लेकिन
अगर आप री इशू कर रहे हैं तो आप उसको डिस्काउंट पे कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि री इशू उन शेयर्स को किया जाता है जो पहले से किसी शेयर होल्डर्स के पास थे, जिसको कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, तो कंपनी को उन शेयर्स पे कुछ ना कुछ अमाउंट मिल जाती है। जैसे ये 100 शेयर्स हैं, तो इस 100 शेयर्स में यहाँ पे इसको 200 रुपये मिल गए, यहाँ पे इसको 200 रुपये मिल गए, यहाँ पे इसको 500 रुपये मिल गए, तो इतना डिस्काउंट वो दे सकती है, इतना वो कर सकती है ना, ताकि उसको लॉस ना हो। तो अब हमारे पास 2 या 3 सिचुएशन के क्वेश्चंस होते हैं, या तो जितना है उतने पे करें, या जितने शेयर्स हैं उससे कम शेयर्स को रीइशू करें, या फिर डिस्काउंट पे कर दे, या फिर पार पे कर दे। इनमें से कोई किसी का भी जोड़ा बना के आएगा। जोड़ा कैसे बनता है मैं आपको ये बता दूं। यहाँ देखो, या तो फुल्ली करें, इसका ब्रश खराब हो गया है, फुल्ली रीइशू का क्या मतलब हो गया कि अगर 1000 शेयर फॉरफिट किए हैं तो 1000 के 1000 शेयर को रीइशू कर दिया, ठीक है। या फिर पार्टली मतलब आपका आधा या थोड़ा या थोड़े से ज़्यादा, मतलब 800, 900, 700, 500 उनकी मर्जी जितना किया है। जैसे 1000 का है तो 800 का कर दिया, 700 का कर दिया, 900 का कर दिया, वो उसकी मर्जी, मतलब पार्टली उसका कुछ हिस्सा किया है। 2 सिचुएशन ऐसी आएंगी और 3 तरीकों से आएंगी। पहली एट पार, दूसरी एट डिस्काउंट और तीसरी एट प्रीमियम। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये अब इसके साथ क्या कर सकते हैं, वो इसके साथ इसको कर सकते हैं, इसके साथ इसको कर सकते हैं, इसके साथ इसको कर सकते हैं, या फिर इसके साथ इसको, ऐसे वो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, है ना। ऐसे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आपके आएंगे। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, अब मैं आपको इसमें करवा देती हूँ क्वेश्चन नंबर जिसमें सारे ही केस हो, 57, 58 वाला करा देती हूँ। ये क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम रीइश्यू प्राइस। डिस्काउंट में वो कैसे करेगा? जैसे 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर था फुली पेड अप, 8 रुपए में कर दिया, 9 रुपए में कर दिया। पार पे तो ये 10 का 10 में कर दिया, हाँ। और प्रीमियम में ये 10 का है तो 12 का कर दिया, 15 का कर दिया, 15 का तो कर ही नहीं पाते, ठीक है। प्रीमियम तो भाई वो कितना भी लगा सकते हैं, उनकी मर्जी है। डिस्काउंट एक मिनिमम मैंने आपको बताया था, जितना वो मिल चुका है उनको उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देते हो, फिर तो उनको नुकसान हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे मान लीजिए इसको 2 रुपये ही मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 रुपये का डिस्काउंट 8 रुपये में करेगा। अगर वो 7 में करेगा तो उसको तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा एक तरह से। लेकिन फिर भी अगर वो 10 की चीज़ 8 में दे रहा है तब भी हम यहाँ पे डिस्काउंट मान के शेयर फॉर फ्यूचर में उसका लॉस का अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। चलो इसमें ना एक ये वाला क्वेश्चन है कितने शेयर इसमें करें वो देख लो। फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे थोड़े डिस्काउंट 200 शेयर्स का, कैपिटल रिजर्व भी निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, अब आपके में कौन सा क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर मार्ट लिमिटेड फॉरफिट 1000 इक्विटी शेयर 50 इश्यू एट 10% प्रीमियम ऑन विच अलॉटमेंट मनी है क्वेश्चन ही वाला। कंपनी मार्ट प्रीमियम वाला 2024 एडिशन में क्वेश्चन नंबर 69 2024 क्वेश्चन नंबर 69 और 2020 एडिशन में क्वेश्चन नंबर 54, राइट ना। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। द डायरेक्टर्स ऑफ देवेंद्र लिमिटेड रिजॉल्व ऑन 1 जनवरी 2010 दैट 100 इक्विटी शेयर, कितना शेयर है, शेयर है हमारे पास, इस तरफ लिखिएगा ना, फिर जर्नल एंट्री लिखने में दिक्कत होती है। शेयर है 100 और एट द रेट 10 रुपीज़ पर शेयर, 8 पेड अप। अब ध्यान देना इसमें पेड अप कितना है, 8 रुपीज़। तो जब आप शेयर कैपिटल में डालोगे तो 8 रुपीज़ से डालोगे, ठीक है। फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, और नॉन पेमेंट हुई है आपकी, नॉन पेमेंट हुई है फाइनल कॉल 2 रुपीज़, तो पेड अप 8 और नॉन पेमेंट 2 रुपीज़ की। ऑन 1 फरवरी 60 आउट ऑफ दीज शेयर, अब इन शेयर्स में से री इशू करे जा रहे हैं 60 शेयर्स, ठीक है। ये हमारा वो वाला होगा पार्टली,
पार्ट वाला, आधा से ज़्यादा पार्ट कर रहे हैं, तो 60 शेयर रीइशू कर रहे हैं एट द रेट 7 रुपीज़ पर फुल्ली पेड अप में। फुल्ली पेड अप का मतलब ये होता है पूरे 10 रुपये। जहाँ पे भी फुल्ली पेड अप आएगा, फेस वैल्यू आएगा, नॉमिनल वैल्यू आएगा, वहाँ पे उनका मतलब होता है पूरे 10 रुपये से, ठीक है। साथ में रीइशू किया है लेकिन उसको फुल्ली पेड अप मान के किया है, 3 रुपये का लॉस खा रहे हैं तो उसको हम लॉस में लिखेंगे, कंपनी खा लेना, तो कंपनी की जर्नल एंट्री लिखेंगे, लिखें। तो केस 1, अब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं इस टाइप के, मतलब आपको 2 या 3 केसेस दिए जाएंगे, 4 नंबर में 2 दे देंगे, 2-2 नंबर का 1, 3-3 एंट्री, कई बार तो 6 नंबर में भी दे देते हैं, 3-3 नंबर का। बड़े क्वेश्चन से इजी ये वाला क्वेश्चन रहता है, अमाउंट भी जल्दी निकल जाएगा एंड आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक। सबसे पहले एंट्री हम करेंगे फॉरफिट करने की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कितने शेयर्स थे? 100, तो यहाँ पे आपका पूरा 1000 आ जाएगा, ठीक है। 2 शेयर फॉर फीचर, और यहाँ पे 2 कॉल्स एंड एरर भी आप लिख सकते हो इन केसेस में, अगर मेंटेन है भी नहीं भी आप लिख सकते हैं। फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, कॉल्स एंड एरर भी लिख सकते हैं, वैसे टीचर गलत इसको करते नहीं है, ठीक है। तो फाइनल कॉल नॉन पेमेंट है तो 2 रुपये यानी कि 200 यहाँ आ जाएगा। शेयर फॉर फीचर में कितना आ गया? 800 रुपये। इसका मतलब आपने 100 को 8 से इंटू किया, ये लिखना जरूरी है, ये लिख लेना, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुई, ठीक है। 100 इंटू 8, 800 रुपये। अब वो री इशू कर रहे हैं, री इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब आपको एक चीज यहाँ ये देखना है कि फुल्ली पेड अप 7 रुपए में मतलब लॉस हो रहा है, तो शेयर फॉर फीचर को आप डेबिट करेंगे, शेयर तो 3 रुपए से करेंगे, हाँ, फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जी हाँ। तो बैंक में कितना जाएगा? 60 इंटू 7। भाई जितने शेयर को कर रहे हो ना और जितने रुपीस में कर रहे हो तो बैंक में तो उतना ही पैसा आएगा, तो 60 इंटू 7 420, 60 इंटू 3 180, 100 से नहीं करना है, जितने शेयर रीइशू करे हैं उतने ही शेयर से करना है, ये याद रखेंगे। और शेयर कैपिटल में 60 इंटू 100, सो लिख दिया मैंने 10, 600 हो गया रीइशू। क्वेश्चन में तो इतना ही था, लेकिन आगे एक एंट्री और होगी, कैपिटल रिजर्व। क्यों? शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। चलो, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे कैपिटल रिजर्व की? किसको फॉर्मूला याद है कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालने? बिल्कुल, मैंने कहा था फॉर फीचर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस माइनस डेबिट बैलेंस। तो फॉर फीचर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कितने शेयर का है भाई? 100 शेयर्स का, 8 शेयर का नहीं, 100 शेयर्स का, 100 शेयर्स का। लेकिन रीइशू कितने किए हैं? 60 शेयर। तो आपको क्या करना है, जितना शेयर रीइशू किया है उसी से, जैसे यहाँ पे 100 को 8 से इंटू किया है, आपको 60 को क्रेडिट बैलेंस निकालने के लिए जितने शेयर को री इशू किया है उतने शेयर से 8 को इंटू करना है, ठीक है। यहाँ 100 शेयर को 8 से किया था, आपको यहाँ 60 को 8 से करना है, ठीक है। माइनस 60 इंटू 3, आप चाहिए तो इस वाले को याद रख सकते हो, इसका फॉर्मूला खुद बना सकते हो। री इश्यूड शेयर इंटू पेड अप अमाउंट इंटू पेड अप माइनस री इश्यूड शेयर इंटू लॉस ऑन री इश्यू। एट द रेट लिख देना, इसका मतलब एट द रेट अमाउंट पता है ना कौन सी होती है? 3 रुपए वाली, समझ गए? ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम ले जाएंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट 60 इंटू 8 480 और माइनस 180, कितना आ गया? 300, ठीक है। चलिए आगे चले। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बात समझ में आ गई?
यहाँ पे डाल देंगे डायरेक्टली 300 और ये आपका पूरा वर्किंग नोट में आ जाएगा। इजी था। अभी तो हाँ कह देते हो, अगले दिन आते मैम ये समझ नहीं आया। इसका अगला वाला केस आप लोग करेंगे, अगला वाला एक बार आप लोग करिए, फिर नहीं समझ में आएगा तो मैं इसको आगे फिर कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, चलो।